नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर पीएम मोदी ने टीचर्स और स्टूडेंट्स को किया संबोधित। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का हुआ 1 साल पूरा। दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, 3 केंद्रीय मंत्रियों से की मुलाकात। सरकारी खरीदी में मूंग और उड़द का दायरा बढ़ाने का किया अनुरोध। रायसेन के सांची में ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त मोर्चा की 8वें दिन भी जारी रही हड़ताल। पुरुष कर्मचारियों ने अर्धनग्न होकर किया प्रदर्शन। शासन से शीघ्र मांगों को पूरी करने की चेतावनी। उपचुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस ने आयोजित की बैठक के बाद पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने दिया बयान। कहा, सर्वे के बाद तय होगा प्रत्याशियों का नाम। और पन्ना जिले में लोगों के लिए आकर्षण प्राकृतिक कुंड। हजारों फीट ऊंचाई से गिरता दूधिया पानी। दुर्गम पहाड़ों के बीच बारिश में खेल उठा कुंड। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 1 साल पूरा हो गया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीचर्स और स्टूडेंट्स को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 1 साल पूरा होने पर सभी देशवासियों और विद्यार्थियों को शुभकामनाएं। बीते 1 साल में देश के आप सभी लोगों, शिक्षकों, प्रिंसिपल और नीतिकारों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को धरातल पर उतारने में मेहनत की है। कोरोना के इस काल में भी लाखों नागरिकों से, शिक्षकों, राज्यों से सुझाव लेकर टास्क फोर्स बनाकर शिक्षा नीति को लागू किया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली दौरे पर हैं। गुरुवार को उन्होंने 3 केंद्रीय मंत्रियों मनसुख मांडविया, नरेंद्र सिंह तोमर और अनुराग ठाकुर से मुलाकात की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मांडविया से शिवराज सिंह ने एमपी के लिए हर महीने 1 करोड़ वैक्सीन उपलब्ध कराने की मांग की है। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मध्य प्रदेश के लिए सरकारी खरीदी में मूंग और उड़द का दायरा बढ़ाने का अनुरोध किया है। रायसेन के सांची में मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त मोर्चा सहित सभी 17 संगठनों की आज 8वें दिन भी हड़ताल जारी रही। इस दौरान पुरुष कर्मचारियों ने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। बीते 22 जुलाई से संयुक्त मोर्चा के समस्त कर्मचारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन कलमबद्ध हड़ताल पर बैठे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि शासन हमारी मांगों का निराकरण शीघ्र करे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निवास पर उपचुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक आयोजित की गई है। बैठक के बाद पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि कांग्रेस सर्वे के अनुसार ही टिकट देगी। साथ ही कांग्रेस का विशेष फोकस बूथ और मंडल सेक्टर को मजबूत करने पर होगा। शर्मा ने कहा कि मंडल सेक्टर के लोग ही चुनाव जिता सकते हैं, जिनसे चर्चा की जाएगी और दमोह चुनाव में भी जो मंडल और सेक्टर स्तर पर चुनाव जीते हैं उनसे मुलाकात करेंगे। कमलनाथ जी ने आज नहीं, हमेशा कहते हैं वो कि हवाबाजी नहीं चलेगी। जो जमीन पे मंडलम सेक्टर के लोग हैं वो ही चुनाव जिता सकते हैं। और जब मैं वहाँ जाऊँगा, अभी दमोह जाने वाले को, तो वहाँ पर भी मैं मंडलम सेक्टर के लोगों से मिलेंगे जिन्होंने दमोह का चुनाव जिताया। इसलिए मंडलम सेक्टर के लोग महत्वपूर्ण हैं जो चुनाव जिता सकते हैं। और मुकुल वासनिक जी ने कहा कि ये पूरा जो चुनाव है ये प्रदेश ही नहीं, क्योंकि लोकसभा का भी है, ये देश तक इसका इफेक्ट होगा। पवित्र नगरी पन्ना जिले को देश दुनिया में मंदिरों और हीरो के लिए जाना जाता है, लेकिन आज हम आपको पन्ना के उन दुर्गम जंगलों और पहाड़ियों के बीच प्रकृति से अद्भुत एक ऐसा नजारा दिखाएंगे जहां हजारों फीट ऊंचाई से दूधिया पानी गिरता है, जिसे देखकर लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। कई फीट ऊंचाई से गिरता ये पानी में तैरते ये लोग किसी स्विमिंग पूल में नहीं तैर रहे हैं और ना ही किसी तालाब में तैरकर मजा ले रहे हैं, बल्कि ये नजारा है पन्ना बृहस्पति कुंड का, जहां ये कुंड इन दिनों जंगल की रौनक और बारिश की पानी की वजह से आकर्षण का केंद्र बना हुआ है।
बारिश के मौसम में इस कुंड को देखने के लिए यहाँ रोजाना सैकड़ों की तादाद में पर्यटक पहुँच रहे हैं। यहाँ के पहाड़ और झरने लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गए हैं। 7 कुंड है यहाँ। 7 कुंडों में अलग अलग इतिहासों की चीजें हैं। शक्तियों द्वारा संतों की सप्तऋषियों की भूमि और अनादों से यहाँ जो है आज एक जागरण हुआ है, इससे कि भगवान ने सभी लोगों ने जानकारी लिया गुरु बृहस्पति धाम कहाँ है। आज गुरु बृहस्पति का धाम का पता चला है, तो आप ये पब्लिक जो है आना जाना सत्संग हुआ है। पहाड़ियों से घिरे इस दर्शन स्थल की खास बात ये भी है कि सूर्य, अमृत, शिव कुंड के अलावा यहाँ करीब 15 झरने हैं, लेकिन बृहस्पति कुंड का झरना अलग है। ये जिले का सबसे गहरा और सबसे चौड़ा झरना है। ऐसी धार्मिक मान्यता भी है कि जब भगवान राम चित्रकूट का वनवास काटकर लंका की ओर बढ़े थे, तो 86,000 ऋषियों ने उनसे निशानी के तौर पर कुछ मांगा था। तब भगवान राम ने लोगों को यहाँ हीरा और पानी की कभी कमी न होने का वरदान दिया था। यही कारण है कि झरने की नदी के दोनों किनारों पर लोग हीरा खोजते हैं और अपनी किस्मत आजमाते हैं। अभी थोड़ी सी जो कमियां हैं, इसमें हमारे कलेक्टर महोदय सभी जने कमेटी बना करके अपनी खाली की व्यवस्थाएं जनता की जो बनाने वाली जो जाने वाली रास्ता है वो सुधार हो जाए, और अधिकारी लोग बैठे हैं तो निगरानी करेंगे। हालांकि बृहस्पति कुंड के झरने में प्रशासन ने सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं किए हैं। बताया जाता है कि कभी यहाँ दुर्गम पहाड़ों के कारण डकैतों का कब्जा रहता था, इसलिए आम लोग नहीं पहुँच पाते थे, लेकिन अब उनके खात्मे के बाद हालात बदल गए हैं और लोग बड़ी संख्या में इस अद्भुत नजारे को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। पन्ना से खबर भारत के लिए टाइगर खान की रिपोर्ट। दिवंगत नेता बृजेंद्र सिंह राठौर के निधन के बाद पृथ्वीपुर विधानसभा सीट खाली हो गई है। पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र से प्रबल दावेदार माने जा रहे नितेंद्र सिंह राठौर कमलनाथ के साथ उन्होंने बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि कमलनाथ ने उनसे कहा है कि कार्यकर्ता पूरी मजबूती से खड़े रहें और वरिष्ठ नेताओं के साथ पूरी ताकत से संघर्ष करें। बाकी आगे की रणनीति पार्टी तय करेगी। ये एक साधारण मीटिंग थी जिसमें आगामी चुनाव को लेकर चर्चा की गई। और सारे जो वरिष्ठ नेता हैं वो सब पूरी ताकत के साथ खड़े हैं और संघर्ष है। बाकी सब चीज़ें पार्टी आगे तय करेगी। आज तो एक बेसिक जो एक मीटिंग थी कि किस तरह से आगे चुनाव लड़ना है, किस तरह से आगे बढ़ना है, उसकी तैयारियों के हेतु आज उन्होंने मीटिंग ली थी। और अध्यक्ष जी ने जो सब लोगों को जो एक कार्यकर्ताओं का जो एनर्जी बढ़ाई जाती है उसके तहत ये मीटिंग थी। और आपने अपनी तरफ से कोई बात रखी कि नहीं, मैंने अपनी तरफ से कोई बात नहीं रखी, लेकिन हमारे साथी जो सब लोग हैं इन सब लोगों ने अपनी तरफ से यही रखी है कि हम सब लोग पार्टी के प्रति समर्पित हैं और पार्टी की सेवा हमेशा करते हैं। कुछ जिम्मेदारी दी गई है आपको चुनाव को लेकर? कुछ जिम्मेदारी दी गई? इस संबंध में अभी चर्चा नहीं हुई। बाकी उन्होंने बोला है कि कार्यकर्ताओं के प्रति वो चिंतित हैं और कार्यकर्ताओं को पूरा सम्मान दिया जाएगा और सभी लोग मिलकर कार्यकर्ता जिसकी भी आगे भविष्य में टिकट होती है, जो भी होता है, हम सब एकत्रित होकर साथ। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ से मुलाकात के बाद अगर विधायक विपिन वानखेड़े ने कहा कि बीजेपी का चुनाव लड़ने का तरीका है भ्रष्टाचार के दम पर लड़ो, पैसे के दम पर लड़ो, दबाव की राजनीति करो। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार चुनाव में ये सब नहीं चलेगा, जनता कांग्रेस के साथ है, हम मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। चुनाव के आखिरी दिनों के सवाल पर उन्होंने कहा कि आखिरी दिनों में भारतीय जनता पार्टी पैसे और शराब बांटने और लोगों को डराने धमकाने का काम करती है। वो सब इस चुनाव में नहीं होगा। हम चारों सीटें जीतने वाले हैं। हर विधानसभा में, खंडवा लोकसभा में एक सीमित जिम्मेदारी होगी। सुनिश्चित किया जाएगा कि कितने पोलिंग बूथ पर एनएसओ को काम करना है और उन सभी पोलिंग बूथ पर परिणाम निकालने की जिम्मेदारी एनएसओ की होगी। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव लड़ने का तरीका है भ्रष्टाचार के दम पर लड़ो, पैसा खर्चा करके लड़ो, दबाव की राजनीति करो। लेकिन इस चुनाव में ये सब नहीं चलेगा। जनता कांग्रेस के साथ है। हम लोग मजबूती के साथ जमीन पर काम कर रहे हैं और जनता हर स्थिति में कांग्रेस को ये विधानसभा के चुनाव जिताएगी। आखिरी दिनों में भारतीय जनता पार्टी हमेशा ये प्रयास करती है कि पैसा बांट दिया जाए, शराब बांट दी जाए, लोगों को डरा धमका दिया जाए, उनके ऊपर दबाव बनाया जाए। लेकिन ये सब अब इस चुनाव में नहीं चलेगा। हम लोग ये चारों उपचुनाव में फतेह हासिल करने जा रहे हैं। जिस प्रकार से, जिस नीति के तहत हम लोगों ने दमोह का उपचुनाव जीता है, उसी नीति के तहत हम लोग आने वाले सभी चुनाव में उस नीति को लागू करेंगे, जनता का विश्वास जीतेंगे और सभी चुनाव भी जीतेंगे।
चलिए आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने प्रदेश में मूंग की फसल की अच्छी पैदावार पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष मूंग की फसल दोगुनी मात्रा में पैदा हुई है, जिससे किसानों को अच्छा फायदा होगा। साथ ही कृषि मंत्री ने कहा कि हम किसानों के लाभ के लिए लगातार काम कर रहे हैं। मूंग की फसल पर सरकार अच्छा समर्थन मूल्य भी दे रही है। कृषि मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय कृषि मंत्री तोमर को धन्यवाद भी दिया। मूंग जितना पूरे भारत में नहीं होता, उससे ज़्यादा तो हमारे आधे से ज़्यादा तो हमारे प्रदेश में ही हो गया, और इस बार और बढ़ाएंगे ताकि किसान की आर्थिक स्थिति ठीक हो। 60 दिन की फसल है मूंग की और अच्छी हुई है, इस बार उत्पादन बहुत अच्छा हुआ है, और इसलिए किसान की आय दोगुना होने में ये सहायक सिद्ध होगी। और हम उसको रेट भी अच्छे दिला रहे हैं, समर्थन मूल्य पर खरीद रहे हैं। और इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और नरेंद्र सिंह तोमर जी का मैं किसानों की ओर से धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। प्रदेश में भले ही कोविड-19 की रफ्तार कम हो गई हो, लेकिन कोरोना की तीसरी लहर की आशंका शासन प्रशासन को लगातार सता रही है। फिर भी कुछ लोग इस बात को लेकर बेपरवाह हो गए हैं। इन्हीं सब आशंकाओं को लेकर दतिया कलेक्टर संजय कुमार वेश बदलकर बाइक पर सवार होकर शहर की दुकानों पर पहुंचे और लापरवाह दुकानदारों की वीडियोग्राफी कर चालान काटे। इस दौरान कलेक्टर बिल्कुल नए अंदाज में नजर आए। पूरे घटनाक्रम के दौरान देहाती अंदाज में पैंट के साथ पैजामा और गले में गमछा था। वहीं कलेक्टर ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि लोग उन्हें पहचान न सकें, इसलिए उन्होंने वेश बदला था। पे पैदल चल रहे हैं, उनको भी औचक कहीं भी फ्लाइंग स्क्वाड हमारा पकड़ करके और 500 रुपीज़, अभी तक 100 रुपये कर रहे थे, अभी 500 रुपीज़ करेंगे, क्योंकि किसी को इस बात का मुगालता नहीं पालना चाहिए कि खतरा अभी टल गया। खतरा अभी टला नहीं है, घर के आगे भला नहीं है। मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बहुत ज़रूरी है। अपनी सुरक्षा हमारा मास्क है, बिना मास्क को पहने हुए अपने घरों से निकलना खतरे से खाली नहीं है। खुद का और अपने परिवार का और देश का और समाज का भलाई इसी में है कि हम सभी कोविड अनुकूल व्यवहार करें। राजधानी भोपाल में ओबीसी महासभा के आरक्षण की मांग को लेकर किए गए प्रदर्शन में पुलिस द्वारा महिलाओं से मारपीट की गई। इसके विरोध में भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह ने पुलिस प्रशासन पर कई आरोप लगाए। विनय रतन सिंह ने कहा कि बीजेपी सरकार बहुजनों हितों के खिलाफ है। साथ ही उन्होंने कहा कि ओबीसी महासभा के प्रदर्शन में महिलाओं को पुलिस ने घसीटा और प्रदर्शनकारियों के साथ मारपीट की। संविधान ये कहता है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता और न्याय भारत के प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक नागरिक को चाहिए। और अगर ये सरकार ये रवैया अपनाती है कि पूंजीपति की ताकत अलग है और ये खड़ा हुआ एक मजदूर किसान का बेटा, इसकी ताकत कमजोर है, तो सरकार को भ्रम निकालना पड़ेगा। अंग्रेजों को अभी भ्रम हम लोगों ने निकाला था आंदोलन करके। ये देश आंदोलनों का देश है। अभी जैसे कल महिलाओं को फेंका गया, उठा उठा करके पीटा गया। भाई संवैधानिक आंदोलन चल रहा है, हमारा राइट है, हम अपनी बात रख सकते हैं। आप हमारी कमेटियों को किसी राजनीतिक अधिकारी से मिलने नहीं देते हो। ये लोग षड्यंत्रकारी लोग हैं। इन्होंने पहले षड्यंत्र किए, वीर सावरकर ने षड्यंत्र किए थे, ठीक है। ये लोग माफ़ी मांगने वाले लोग हैं। इन्होंने कभी आरएसएस के मुख्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया। इन्होंने देश के साथ हमारी गद्दारी की। आज भी पूरे देश को लगातार बेचा जा रहा है। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि आज प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक और कमलनाथ ने प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर गहन मंथन किया है। प्रत्याशियों के नामों पर भी मंथन चल रहा है। प्रत्याशी कोई भी हो, सर्वे में जिसका नाम आएगा वो चुनाव लड़ेगा। उन्होंने कहा कि दमोह उपचुनाव की तर्ज पर ही चुनाव लड़ना है। अगर 3 विधानसभा चुनाव के उपचुनाव और 1 लोकसभा चुनाव कांग्रेस जीतती है तो प्रदेश में ही नहीं देश में मैसेज जाएगा, कोरोना और महंगाई में देश की जनता क्या चाहती है। प्रदेश प्रभारी कांग्रेस के महासचिव मुकुल वासनिक जी और कमलनाथ जी और हमारे चारों राष्ट्रीय सचिव, इन्होंने 3 विधानसभा और 1 लोकसभा के जो उपचुनाव है खंडवा का, उसके बारे में एक लंबी बैठक की। मंथन चल रहा है प्रत्याशियों का, पर बात निकल के ये आई कि प्रत्याशी कोई भी हो, वो हमारी जो रिपोर्ट आएगी सर्वे की उसके आधार पे, पर हमें ज़मीनी स्तर पे दमोह में जो काम हुआ था, दमोह विधानसभा के उपचुनाव में, हमें मंडल, सेक्टर और बूथ कमेटी हमें बनाना है। कैंडिडेट कोई भी हो, तो उन्होंने कहा कि दमोह पैटर्न पे हमको चुनाव लड़ना है। मध्य प्रदेश ओबीसी आरक्षण के मामले पर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता राजपाल सिंह सिसोदिया ने कहा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद ओबीसी वर्ग से आते हैं। ओबीसी वर्ग के प्रतिनिधि मंडल सीएम से मुलाकात कर अपनी समस्याओं और मांगों पर सीएम से चर्चा कर सकते हैं।
भारत देश का संविधान हमको कुछ अधिकार दिलाता है तो साथ में कर्तव्य भी देता है। अधिकार ये है कि हर व्यक्ति अपनी मांग को लेकर आंदोलन कर सकता है, पर कर्तव्य यह है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से करे। अगर किसी भी वर्ग के कोई भी लोग कानून हाथ में लेंगे तो स्वाभाविक और पुलिस के सामने आमने आएंगे, तो उस स्थिति में ऐसी अप्रिय स्थिति बनती है। पर मैं मेरे ओबीसी के भाइयों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आपकी कोई बात है, आपकी कोई मांग है, तो इस सरकार के मुख्यमंत्री भी ओबीसी है, उसी वर्ग के, आपके वर्ग को ही प्रतिनिधित्व करते हैं। आप आइए, उनके साथ बैठिए, बात करिए, हमारे साथ बैठिए, कार्यालय आइए, हम आपकी बात करवाएंगे और आपकी समस्या का समाधान करवाएंगे। मध्य प्रदेश में आगामी उपचुनाव की तैयारी के लिए मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। कमलनाथ के निवास पर आयोजित इस बैठक में उपचुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई। आपको बता दें कि बैठक में कमलनाथ सहित कई कांग्रेस के विधायक मौजूद रहे और प्रदेश में 1 लोकसभा और 3 विधानसभा के उपचुनाव आगामी समय में होना है, जिसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस की पार्टी की जो तैयारी है वो पूरी लगातार वो उसमें जुटे हैं। बजरंग सेना के राष्ट्रीय संयोजक रघुनंदन शर्मा और प्रदेश संयोजक हरि सिंह चौहान नरसिंहपुर पहुंचे, जहां पर बजरंग सेना के कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस दौरान रघुनंदन शर्मा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि जातिवाद को दूर कर हिंदू भाई एकजुट हों। ये देश जब तक ऋतुराज नहीं बनता तब तक बजरंग दल संघर्ष करता रहेगा। शर्मा ने बताया कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में बजरंग सेना भाजपा और योगी आदित्यनाथ का समर्थन करेगी। साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की अपील करेंगे। इस अवसर पर बजरंग सेना प्रदेश संगठन प्रभारी रमाशंकर मिश्रा, छत्तीसगढ़ प्रभारी लल्लन सिंह राजपूत सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। सब लोग जातिवाद को छोड़कर एक हो जाओ, हिंदू धर्म के लिए काम करो, और जब तक बजरंग सेना लड़ेगी तब तक ये देश हिंदू राष्ट्र नहीं बनता। और हिंदू राष्ट्र के लिए और जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का हम समर्थन करते हैं। धर्म में देखोगे छुआछूत भेदभाव कहीं नहीं रहा। चाहे राम जी का आप जीवन काल देखेंगे रामायण में, सबरी के बेर भी खाए, नाविक के साथ भी रहे और उन्होंने सारे सेवक सब जाति के थे। कभी भी आपको रामायण महाभारत के किसी भी ग्रंथ में ऊंच नीचे जाति पात का भेदभाव नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने केरल विधानसभा में तोड़फोड़ करने वाले 6 वामपंथी विधायकों के खिलाफ केस वापस लेने की राज्य सरकार की याचिका खारिज कर दी है। आपको बता दें कि जस्टिस DY चंद्रचूड़ और MR शाह की पीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि विधायकों को सदन में बोलने की स्वतंत्रता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वे इस अधिकार की आड़ में सदन की संपत्ति को नष्ट करें। मध्य प्रदेश के शासकीय अधिकारी और कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर सामूहिक हड़ताल कर रहे हैं। आपको बता दें कि शासकीय अधिकारी कर्मचारियों की मांग है कि एरियर की राशि के भुगतान से लेकर महंगाई भत्ता, गृह भाड़ा और पदोन्नति प्रक्रिया शुरू की जाए। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट करते हुए कहा कि मैं सरकार से मांग करता हूं कि इनकी मांगों पर तत्काल सहानुभूतिपूर्वक विचार कर निर्णय लिया जाए। अनलॉक के बाद इंदौर एयरपोर्ट से लगातार फ्लाइट की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। आपको बता दें कि इंडिगो अब इंदौर से जबलपुर के लिए पहली बार सीधी उड़ान भरने वाली है। इंडिगो की ये उड़ान 28 अगस्त से शुरू होगी। वहीं इंदौर से रोजाना फ्लाइट सुबह 7:45 पर रवाना होगी। इंदौर जबलपुर के अलावा कोरोना के कारण बंद इंदौर गोवा फ्लाइट भी अब फिर से उड़ान भरने जा रही है। 1 अगस्त से इसका नियमित संचालन शुरू हो जाएगा। विदिशा के गंजबासौदा में एक बुजुर्ग दंपत्ति की अज्ञात बदमाशों ने हत्या कर दी। सुबह होते ही पूरे गांव में सनसनी फैल गई। दरअसल मामला रिटहरी गांव का है, जहां 2 बुजुर्ग दंपत्ति की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। उधर मामले में एसपी का कहना है कि बदमाशों ने पहले बुजुर्गों की आंखों में मिर्ची डाली और उसके बाद गला रेतकर दोनों की हत्या कर दी। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जिला विदिशा के ग्राम रिटहरी में जो थाना त्योंदा के अंतर्गत आता है, वहाँ 2 लोगों के शव अपने घर पे मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। उसके आधार पर पुलिस टीम पहुंची और उनकी शिनाख्त कर ली गई है। जो 2 लोगों के शव प्राप्त हुए हैं उनका नाम दिलीप सिंह रघुवंशी है और प्रेमा भाई रघुवंशी है। दोनों लगभग 70 की उम्र के ऊपर थे और प्रथम दृष्टया ऐसे सबूत मिल रहे हैं जिससे मालूम पड़ता है कि हत्या की घटना है, जिसके आधार पर अभी थाना त्योंदा में FIR की गई है। हत्या के संदर्भ में पुलिस तहकीकात कर रही है
और कुछ सुराग लगे हैं हमारे, जिससे हमें एक दिशा मिल रही है इसकी विवेचना में। उम्मीद है शीघ्र ही इसमें गिरफ्तारी कर ली जाएगी। देश भर में आपको बता दें कि ग्लोबल टाइगर डे मनाया गया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वर्ल्ड टाइगर डे पर प्रदेश के पूरे वन अमले को बधाई भी दी। सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट है, इसलिए मध्य प्रदेश टाइगर बचाएगा भी और बढ़ाएगा भी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पन्ना टाइगर रिजर्व में सफल हुए बाघ पुनर्स्थापना का विशेष उल्लेख किया और सतपुड़ा के घने जंगलों में लगातार बढ़ रही बाघों की संख्या को लेकर प्रसन्नता भी व्यक्त की। आज ग्लोबल टाइगर डे है और टाइगर बचाने के लिए मध्य प्रदेश में टाइगर पार्क के और हमारी वाइल्ड लाइफ की पूरी टीम के द्वारा जो प्रयत्न किए गए हैं वो अभिनंदनीय है। चाहे पन्ना में फिर से टाइगर बसाने का मामला हो या सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, जिसकी एक अपनी अलग पहचान है। ये प्राकृतिक सौंदर्य का खजाना है। मैं टाइगर पार्क वाइल्ड लाइफ से संबंधित अपने सभी अधिकारियों को, कर्मचारी मित्रों को, इस काम में लगी पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूं, इस संकल्प के साथ कि मध्य प्रदेश टाइगर बचाएगा भी, टाइगर बढ़ाएगा भी। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से विधायकों के मेल मिलाप का दौर फिर से शुरू हो गया है। आपको बता दें कि यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया कमलनाथ से मिलने उनके निवास पहुंचे, जहां उन्होंने खबर भारत से बात करते हुए बताया कि दमोह उपचुनाव में युवा कांग्रेस ने जबरदस्त प्रदर्शन किया था। उसी तरह प्रदेश में होने वाले 3 विधानसभा उपचुनाव सहित खंडवा लोकसभा उपचुनाव को लेकर भी कांग्रेस ने कमर कस ली है। भूरिया ने जोबट विधानसभा का चुनाव लड़ने से साफ इंकार कर दिया। दमोह चुनाव में जबरदस्त युवाओं का समर्थन रहा था, यूथ कांग्रेस की जबरदस्त भूमिका रही थी। इसी तरह से इन सारे चारों चुनावों के लिए हमने कमर कस लिए। सब दूर यूथ कांग्रेस के विशेष प्रभारी भी नियुक्त हो गए हैं और आप इसमें चारों चुनाव में युवा कांग्रेस की जबरदस्त भूमिका देखने को मिलेगी आप लोग। मेरा जोबट से आ रहा है, पर मैं जोबट चुनाव नहीं लड़ रहा हूं और वहां पर जो भी कमलनाथ जी और मुकुल वासनिक जी निर्णय लेंगे उसका पूरा समर्थन में हम रहेंगे और उसको ताकत से जिताएंगे भी। ये तो अब संगठन को निर्णय लेना है, तो इसमें कमलनाथ जी ज्यादा अच्छे से बेहतर से बता सकते हैं। चलिए, और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ।